चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार से आई खबर की। पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म हो चुकी है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत सामने आ रही है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की खबर है। 17 सीटों पर निर्दलीय काबिज हो पाए हैं। 8 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो जिला पंचायत सीट पर 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। बड़ी बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 से 14 सीटों के जंप पर है। ग्राम प्रधान बीडीसी के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ी जीत है बीजेपी के लिहाज से, जहां 4 से 14 यानी एक बड़ा उछाल है। जिला पंचायत सीटों पर निर्दलियों ने अभी भी बढ़त बना करके रखी है। 17 सीटों पर निर्दलियों की जीत है। कुल 44 सीटें हैं। अगर आप बात करें जिला पंचायत की तो अब ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है। 17 सीट पर निर्दलीय, 8 सीट पर बसपा, कांग्रेस सिमटी है 4 पर और एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर रही बीजेपी ने, जहां 4 से 14 का जंप किया है। और 44 सीटों में 14 हैं बीजेपी के पास। अभी भी सबसे ज्यादा सीटें हैं निर्दलियों के पास, 17 सीटें हैं निर्दलीय, जबकि कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर सिमट गई है। तो 2 दिन तक काउंटिंग के बाद अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है। देवभूमि में कमल दमदार बनकर के उभरा है। विधानसभा चुनाव के बाद सीएम धामी की यह परीक्षा थी, लिटमस टेस्ट था। तो देखिए इसमें पास होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 4 से 14 का जंप परफॉर्म करके दिखाया है। और ऐसे में कांग्रेस को सोचना होगा। अब ये देखिए, हम आपके सामने वो पूरा चार्ट रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि कहां कैसा परफॉर्मेंस किस पार्टी का रहा। निर्दलीय अभी भी सबसे टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी उसके ठीक नीचे है। तो पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां बड़ी लंबी रही, इंतजार बड़ा लंबा रहा, लेकिन जब नतीजे आए तो जाहिर तौर पर कमल का असर देखा जा सकता है। निर्दलीय के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरा है भारतीय जनता पार्टी, और 14 सीटों के साथ निर्दलियों को छोड़ दे तो सबसे बड़ी पार्टी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विनोद कुमार देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अगर पिछली बार का भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें और इस बार का आंकड़ा देखें तो एक लंबा उछाल देखने को मिलता है, लेकिन निर्दलीय फिर भी आगे। बिल्कुल देखिए, निर्दलीय बिल्कुल आगे हैं और 17 सीटों पर अभी तक निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। और वहीं जो पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी का परिणाम था, यानी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, तो 3 सीटों से वो बढ़कर 13 पर पहुंच चुकी है। 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को संतोष रखना पड़ेगा। हालांकि उनका ग्राफ जरूर घटा है, लेकिन 8 सीटें बसपा की आई है और 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में गई हैं। और ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि करीब 50 से 56 घंटे इन चुनाव पंचायत के रिजल्ट्स में लगते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 36 घंटे हो चुके हैं और जो थोड़े थोड़े कुछ आंकड़े बचे हैं वो भी जल्द ही सामने आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात यह है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें 3 सीटों से बढ़कर वो 13 पर पहुँची है। और निर्दलियों की अगर बात करें तो निर्दलियों का दबदबा इस बार भी देखने को मिल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से ये आंकड़े आए हैं, उन्होंने अपनी गठजोड़ की रणनीति शुरू कर दी है। आखिरकार जिस तरह से बोर्ड बनेगा, फिर उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसको लेकर तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक गठजोड़ की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल वहाँ शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस बार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ग्राफ यहाँ पर बढ़ा है, उस पर जरूर तारीफ भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। क्योंकि पूर्व में जो आंकड़ा था बीजेपी का वो 3 था, 3 पर सिमटकर बीजेपी रह गई थी। लेकिन निर्दलियों की ज्यादा संख्या अब खरीद फरोख्त या फिर जिस तरीके से अध्यक्ष के चुनाव में हम सभी जानते हैं, वो तमाम चीजें अब होती दिखाई देंगी। इसके लिए अभी से प्रयास दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया होगा, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना के वक्त पथराव हो गया। यहां भीम आर्मी और पुलिसकर्मियों के बीच पथराव हुआ और इस बवाल में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये बवाल मंगलौर मंडी में मतगणना के वक्त हुआ। अब उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की तलाश में पुलिस जुट गई है। देखिए, घटना से आई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव में किस तरीके से मतगणना के दौरान ये बवाल हुआ है, लोगों की भीड़ जुटी है और इस पूरी घटना में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।